Hello student, today we are going to start exercise 6.5 for class 12th, question number 19. Question number 19 है, so that of all rectangular inscribed in a fixed circle, the square has maximum area. तो शो दैट द रेक्टेंगल्स जो है, एक स्क्वायर है उसके अंदर एक रेक्टेंगल है, तो जो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया जब मैक्सिमम होगा तब वो स्क्वायर होगा। मान लीजिए ये साइड x हो गई और ये साइड y हो गई, और ये सर्कल फिक्स है। ये मान लीजिए फिक्स सर्कल है, ये इसका सेंटर है, फिक्स सर्कल है, तो इसका मतलब ये है सर्कल फिक्स्ड है, गिवन में फिक्स्ड है, तो इसकी रेडियस भी फिक्स्ड होगी, और तो ये r हो गई, ये r हो गई, तो रेडियस जो है कांस्टेंट हो गई। तो यानी कि पूरा जो यहाँ से a b c d माने तो AC जो हो गया वो 2r हो गया, AC और AB हमारे पास x है और BC हमारे पास जो है वो y है। ठीक है, अब हमें एरिया को मैक्सिमम दिखाना है, तो फंक्शन हुआ हमारा एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया इक्वल्स टू लेंथ हो गई है हमारे पास x और ब्रेथ हो गई y, x इंटू वाई, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब y की वैल्यू अभी हम इन ट्राइंगल ABC में बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो वो होता है 2r का स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखो, पुट इन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो एरिया इक्वल्स टू x इंटू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन बनेगा। अब इसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है, अगर कुछ नहीं करना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dA ओवर dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज सच डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस, अब ये 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एज इट इज़ x का हो गया 1, यानी कि अगर इसकी बात करें 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dA ओवर dx जो बचेगा वो बचेगा x के माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुआ हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, dA ओवर dx, एलसीएम हमारे पास आ गया अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये बचेगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो dA ओवर dx इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम के लिए, क्योंकि सर्कल को हमें इसको स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम एरिया के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, फॉर मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, dA ओवर dx इज इक्वल्स टू 0, इसे 0 के पुट कर दो, तो जब 0 पुट करोगे तो 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये तो 0 की मल्टीप्लाई में पहुंच गया, 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बचेगा, माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस r स्क्वायर, माइनस से माइनस 2 2 ज़ा 4,
एक्स इजिकल्स टू अंडर रूट 2r², यानी कि एक्स इजिकल्स टू √2r आ गया। एक्स की वैल्यू √2r आ गई। अब हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू 2r आ गई है, अंडर रूट 2r आ गई। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी पाइथागोरस वाली थ्योरम है इसमें इसकी वैल्यू रख दो। ये इक्वेशन 2 मान लो, फ्रॉम टू। अच्छा, तो 4r² माइनस x² की वैल्यू √2r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y²। 4r² माइनस 2r² इक्वल्स टू y²। तो ये बचेगा 2r² इक्वल्स टू y²। y इजिकल्स टू अंडर रूट 2r²। y इजिकल्स टू अंडर रूट 2r आ गया। तो y की वैल्यू भी 2r और x की वैल्यू भी 2r। और जब x और y दोनों इक्वल आ गए तो दिस इज अ स्क्वायर, हैंस ABCD इज़ आ स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, अब स्क्वायर है, हमें इसको मैक्सिमम और प्रूफ करना है इसके एरिया को। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट में इसको मान लो, ये जो हमारी थी थर्ड, ये आ गया वो थर्ड, फ्रॉम थर्ड, यानी कि dA ओवर फर्स्ट डेरिवेटिव जो था dx इज इक्वल्स टू 4r² माइनस 2x² अपॉन में अंडर रूट 4r² माइनस x²। अब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा d2a ओवर dx² इक्वल्स टू, इसको अंडर रूट 4r² माइनस x² एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएट करो तो 4, इसका तो 0 हो जाएगा, माइनस 2x² का हो जाएगा माइनस 4x माइनस, अब ये तो एज इट इज़ हो गया 4r² माइनस 2x² एज इट इज़। अब इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, यानी 1/2 अंडर रूट 4r² माइनस x² और x² का हो जाएगा माइनस 2x और अपॉन में 4r² माइनस x² का अंडर रूट का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये एज इट इज़ रखो, अंडर रूट 4r² माइनस x², ये आ जाएगा माइनस 4x, यहाँ पर लिख सकते हैं, तो माइनस 4x लिख दूँ, माइनस 4x ये वाला ये पहले लिख दिया। अब ये माइनस की ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 4r² माइनस 2x² और ये बचेगा हमारे पास, यहाँ पर x लिख दो, ये जो x बचा है, और अपॉन में अंडर रूट 4r² माइनस x² और नीचे बचेगा 4r² माइनस x²। अच्छा, अब ये वैल्यू जो बच रही है, तो हमेशा भी इस वैल्यू को देखो, सब पे स्क्वायर आ रहा है। अगर हमारी जो ये वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि सभी पे स्क्वायर है, तो d2 अगर हम x की वैल्यू जो है √2r पुट करेंगे तो d2a ओवर dx² की वैल्यू वो हमेशा लेस देन 0 होगी, माइनस में हो जाएगी। और जब लेस देन 0 होगी तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एट x इक्वल्स टू √2r, हैंस यानी कि ये जो एरिया होगा, एरिया इज़ मैक्सिमम होगा कब, when x इज इक्वल्स टू y, दैट इज इट शुड बी स्क्वायर, दैट इज इट शुड बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 20। सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ए गिवन सरफेस एरिया गिवन है, मैक्सिमम वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, सच दैट हाइट इज़ इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। मान लिया इसकी ये जो डायमीटर है, ये तो रेडियस हो गई इसका यहाँ, और ये इसकी हाइट हो गई है h, ये h इसकी हाइट है। तो हाइट जो है इसके डायमीटर के इक्वल होती है, ये हमें दिखाना है, और इसका वॉल्यूम को मैक्सिमम, जबकि गिवन है इसके सरफेस एरिया एंड हाँ
गिवन सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया का मतलब TS से होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर होता है। यहाँ से हम इसकी अगर इसको इधर लिया जाओ तो S माइनस के 2 पाई R स्क्वायर अपॉन 2 पाई R इक्वल्स टू H। ये मैंने H की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली है क्योंकि ये सभी कांस्टेंट है। अच्छा, R हमें जो दिखाना है H इक्वल्स टू 2R, ये हमें इसमें दिखाना है। और वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है तो वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर H हो जाएगा। अब H की वैल्यू हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, H की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर, H की वैल्यू रखोगे S माइनस 2 पाई R स्क्वायर अपॉन में 2 पाई R। अब हम इसका चाहो तो डिफ्रेंशिएट कर दो, या इसको पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा और R से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, और R के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, V इजिकल्स टू 1/2 SR माइनस 2 पाई R क्यूब बचेगा। ये आ जाएगा फंक्शन। अब इसका डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू R के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब हमारा ये बचा dV/dr इक्वल्स टू 1/2 SR है तो S तो कांस्टेंट है, R का डिफ्रेंशिएट हो गया 1 यानी कि S आ गया, माइनस इसका हो जाएगा 3 2 जा 6 पाई R स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब फॉर मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, dV/dr को हम 0 के इक्वल रखेंगे, यानी हमारा हो जाएगा अब 1/2 S माइनस 6 पाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये 0 की मल्टीप्लाई में 6 पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू 0, S इक्वल्स टू 6 पाई R स्क्वायर आ गया। सरफेस की वैल्यू निकल गई है दिस। अब हमें इसको वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, तो इसका जो है फर्स्ट सेकंड जो इक्वेशन है उसको हम दोबारा भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम इक्वेशन अगर फर्स्ट से जाएं तो H की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि हम प्रूव कर दिया था H इजिकल्स टू ये, तो S की वैल्यू रखो, H इजिकल्स टू S की वैल्यू हमने निकाली है 6 पाई R स्क्वायर माइनस 2 पाई R स्क्वायर अपॉन में 2 पाई R। 6 पाई R स्क्वायर में से 2 पाई R स्क्वायर गए तो H इजिकल्स टू 4 पाई R स्क्वायर बचेगा, नीचे 2 पाई R बचा, पाई से पाई कट गया, R से ये कट गया, इजिकल्स टू 2, तो H इजिकल्स टू 2R आ गया। तो हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल आ चुकी है। अब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, तो इसका ये जो सेकंड इक्वेशन है इसका सेकंड डेरिवेटिव कर देते हैं अब हम। तो सेकंड डेरिवेटिव करने के लिए क्या करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करो, तो d2V/dr स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। देखो S का तो डिफ्रेंशिएट 0 हो गया, माइनस इसका होगा 6 2 जा 12 R स्क्वायर, 12 R आ गया, तो ये 2 6 जा 12, तो माइनस के 6 R आ गई। तो d2V/dr स्क्वायर इजिकल्स टू माइनस 6R आ गई। और R की वैल्यू अगर हम यहाँ से H/2 रखोगे, या जो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड डेरिवेटिव जो है dr इक्वल्स टू वो लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई। जब नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। तो वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हमें ये सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव प्रूफ करना था, वो आ गया, जबकि हाइट क्या थी उसके डायमीटर के इक्वल थी, ये भी प्रूफ करना था। तो दोनों चीज़ें हो गई है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सम्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।